सर मुंबईया भाषा में कहते थे कि चर्च गेट से चर्नी रोड तक ही पहुंचा है अभी इंडियन स्टॉक मार्केट, और अभी तो कांदिवली तक का सफर बाकी है। तो इस तरह का जो आम भाषा में, और उनकी जो पूरी पर्सनालिटी थी, एक बड़े शख्सियत थे, बड़े निवेशक थे, इंस्पायर करते थे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को। लेकिन उसके बावजूद जो उनकी जमीन से जुड़ी हुई एक शख्सियत थी, इसीलिए वो उनको अलग बनाती थी। अनिल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब अजय सर के पास आना चाहूंगा। अजय सर, हम लगातार बात कर रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर जो भरोसा था, उसका प्रतीक बन गए थे राकेश झुनझुनवाला। कभी भी नेगेटिव नहीं रहे, भरोसे का प्रतीक रहे, और लोगों को बताया कि भरोसा है तो फ्यूचर है, और फ्यूचर बनाया जा सकता है अपने हाथ में। आप कैसे याद करेंगे अजय सर राकेश झुनझुनवाला को आज? देखिए, मार्केट्स में हम भी जुड़े हैं 3 दशकों से ज्यादा, और उनको देखा है बहुत अर्ली डेज से। और जैसे जैसे ग्रोथ दिखी इंडिया की, तो बिग बुल है, मोमेंटम इन्वेस्टर भी हैं, ग्रोथ इन्वेस्टर भी हैं, और वैल्यू पिक भी कर पाते हैं कि नॉट ग्रोथ एट एनी कॉस्ट बट ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। वो उनका जो कह सकते हैं कि तकिया कलाम ये था। तो ये बात है कि एक बहुत बड़ा भारत का इन्वेस्टर हमने खो दिया आज, एक भारतीय कहानी का प्रदर्शक, कि भाई मिडिल क्लास रूट से इनकम टैक्स ऑफिसर के घर में जन्मे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक क्लोज सर्कल भारतीय मार्केट जो था उसमें एंट्री कर सकते हैं, इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं, 40,000 करोड़ का वो अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं जीरो से शुरू करके। ये भारतीय ड्रीम था, इंडियन ड्रीम था, इंडियन डोमेस्टिक कहानी जो है। और हमने यही देखा 94 में जब FIs आए थे, तो हम मिलने जाते थे कि भाई देखिए कौन इन्वेस्टर है। उस टाइम पे मैंने 90 के दशक में, 2000 के दशक में बहुत सेमिनार्स बाहर ये भी आते थे, मिलते थे, और बहुत स्ट्रांग रहते थे कि इंडिया स्टोरी तो अभी शुरू हो रही है। और ये तब था जब हमारा GDP 300 बिलियन होता था, आज 3 ट्रिलियन हो गया। तो वो 10 गुना 15 गुना हमने GDP देखा, और कंपनियां जो इन्होंने इन्वेस्ट की, 1000 गुना 2000 गुना उन्होंने रिटर्न उन कंपनियों में बना के देखा। तो आउट ऑफ फेवर कंपनियां खरीदते थे। और अब क्या था, बड़े स्टेक लेके मैनेजमेंट्स को भी चेंज करके कंपनियों को टर्न अराउंड करने में भी देख रहे थे। स्टार्टअप्स, जैसे अनिल सर भी कह रहे थे, उस तरह का भी वो रुझान था। 6 से 9 महीने तबीयत खराब थी, मीटिंग्स नहीं ले रहे थे ज्यादातर, बट हमें ये नहीं पता था कि इतनी छोटी उम्र में, हमें यही लग रहा था वॉरेन बफेट बने भारत के, और 90 साल की उम्र में भी ये एक्टिव इन्वेस्टर बने रहे। वो हो नहीं सका, तो उसका थोड़ा गिला है। और काफी आज एक ऐसा सेंस ऑफ लॉस जरूर है हर इन्वेस्टर में, क्योंकि छोटे शहरों में छोटे निवेशक सब ये देखते थे कि ये पॉसिबिलिटी है, भारतीय ड्रीम है कि एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर इस तरह से बन सकता है और इतनी वो ऊंचाइयां छू सकता है। तो वो एक दैट वे रोल मॉडल जरूर थे, लोग फॉलो करते थे उनके पोर्टफोलियो मूव्स। और सबसे अच्छी बात थी, भारतीय रहे, बहुत अर्थी थे। पान मसाला लेना है, जिस तरह से लाइफस्टाइल जीना है, जिस तरह उनकी वेशभूषा थी, जिस तरह से उनका लहजा था, वो उन्होंने कभी नहीं बदला। और दिमाग बहुत बहुत जबरदस्त दिमाग, कोई भी नंबर आप रखिए, 2 मिनट में आपको बता सकते हैं पैटर्न्स जो कनेक्ट कर सकते थे। वो उनकी बखूबी थी कि ये यहाँ ये होगा तो इससे ये होगा, थर्ड ऑर्डर इफेक्ट ये आएगा, इससे ये कंपनी चलेगी। वो बहुत आगे सोच सकते थे। उनके बारे में पढ़ा और जितने उनके इंटरव्यूज सुने, कमाल का उनका जनरल नॉलेज भी था, उनका करंट अफेयर्स पर जो कमांड था वो कमाल का था। और कहा भी जाता है स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ आज का अखबार पढ़ के नहीं जाते हैं, आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, उसका एनालिसिस आना चाहिए, फास्ट साइटनेस आप में होनी चाहिए, और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। तो वो सारी चीजें राकेश झुनझुनवाला में थी, जिसने उन्हें बिग बुल बनाया। और आपने जैसा कहा कि आप चाहते थे कि वो इंडिया का वॉरेन बफे बने, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि इंडिया के वॉरेन बफे वही हैं, और प्रतीक के रूप में अगर वॉरेन बफे के हिंदुस्तान में किसी को याद किया जाएगा